Hey guys, I'm Krishna Solanki and you're watching Everything in Brief. आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2011 में रिलीज हुई 404 एरर नॉट फाउंड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 7.3 IMDb रेटिंग के साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि भाई बॉलीवुड में शटर आइलैंड जैसी मूवी बनाने के लिए आपको ऐसे वीडियो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल को, जहां पर कुछ लड़के अपने जूनियर को परेशान करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि रैगिंग करते हैं। इतना ही नहीं, वो लेक्चरर लोगों को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जो काफी ज्यादा जीनियस भी होता है, अभिमन्यु। जब उससे उसके कपड़े उतारने को कहा जाता है तो वहां पर प्रोफेसर के आने पर वो उसको कंप्लेन कर देता है। ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है। कॉलेज के सब लोग मानते थे कि अभिमन्यु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन शॉर्ट, उस कॉलेज में रैगिंग करना एक ट्रेडिशन बन चुका था। अभिमन्यु और जब उसके दोस्त अपने रूम में जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। ये देखकर वो डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि सीनियर्स के साथ मुसीबत मोल लेने की वजह से ये सब हुआ है। अभिमन्यु के दोस्त उसको समझाते हैं और सोचते हैं उस हॉस्टल को छोड़ने के बारे में, लेकिन अभिमन्यु हॉस्टल की बात को नकार कर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता है और उनसे एक अलग रूम की मांग करता है, रूम नंबर 404, जो कि पिछले 4 सालों से बंद था। कॉलेज के प्रिंसिपल और वहाँ के लेक्चरर उसे इसलिए मना करते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ सालों पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और वहाँ के लोग मानते थे कि वहाँ पर उस स्टूडेंट की आत्मा भी है। अभिमन्यु बोलता है कि अगर हम उस रूम को ज्यादा दिनों तक बंद रखेंगे तो वहाँ पर व्यूमर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम उस कमरे को किसी और को दे देना चाहिए। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम कोई और रूम ले लो, हमारे पास और भी रूम्स है, पर अभिमन्यु मना कर देता है। अभिमन्यु के जाने के बाद वहाँ पर एक प्रोफेसर भी होते हैं जिनका नाम होता है प्रोफेसर अनिरुद्ध। असल में वो प्रोफेसर भी उस लाइन में काफी ज्यादा फेमस होते हैं और उनके नाम से बहुत सारी बुक्स भी निकल चुकी है। वो प्रिंसिपल को समझाते हैं कि अभिमन्यु सही है और उसे वो रूम अलॉट कर देना चाहिए और प्रिंसिपल मान जाते हैं और 4 सालों के बाद पहली बार वो रूम खुलता है और वो भी अभिमन्यु की वजह से। आगे अनिरुद्ध के लेक्चर में अभिमन्यु काफी ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि अभिमन्यु के लिए अनिरुद्ध एक आइडियल था। लेक्चर के बाद जब अनिरुद्ध से मिलता है तो उसकी तारीफ करता है और अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें कभी किसी नोट्स वगैरह की जरूरत हो तो डायरेक्ट आ सकते हो, मेरे घर पर पास में ही है। रात को जब अभिमन्यु उस स्टूडेंट के कमरे में सो रहा होता है तो वहां पर सीनियर्स आ जाते हैं। वो उसे अपने शराब पीने की जगह पर लेके जाते हैं। वो उससे शराब पीने को कहते हैं और भी बाकी नशे करने को कहते हैं, पर अभी उनके सामने बोल देता है, जिसकी वजह से सीनियर के उस ग्रुप का लीडर क्रिस उससे बोलता है कि तुम जिस कमरे में रह रहे हो उसमें जिसने सुसाइड किया था उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो, मैं तुमसे उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता हूँ। आगे अभिमन्यु उस स्टूडेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसका नाम होता है गौरव गुप्ता और क्रिश और बाकी सब उसके बैचमेट थे। उनके साथ भी रैगिंग हुई थी और वो लोग भी उसी जगह पर थे जहाँ पर आज अभिमन्यु और उसके दोस्त हैं। और गौरव ये प्रेशर शायद सहन नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया। रात के समय जब अभिमन्यु सो रहा होता है तो कोई दरवाजा बजाता है और जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अगली रात को भी ऐसा ही होता है, पर इस बार बैनर्जी नाम का उसका एक सीनियर होता है। वो उसको एक बुक देता है, द ट्रू स्टोरी ऑफ गोस्ट, और उसे लेकर बाहर चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अभिमन्यु को हर बार गौरव के बारे में बताया जाता है कि वह रूम गौरव का है, ना कि उसका। आगे एक दिन अनिरुद्ध ये सब देख लेता है और अभिमन्यु से पूछता है। अभिमन्यु अनिरुद्ध को सब बताता है, कहता है कि मैं शिकायत करना नहीं चाहता था। अनिरुद्ध बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध की वाइफ डॉक्टर मीरा आती है। वो भी वहीं पर काम करती थी। अनिरुद्ध मीरा को बताता है कि अभिमन्यु के साथ रैगिंग हुई है। वो दोनों उसे रात के डिनर के लिए उसके घर पर इनवाइट करते हैं। रात को जब अभिमन्यु तैयार होकर बाहर निकलता है तो लाइट बंद करने के बाद भी पीछे से वो लाइट चालू मिलती है। ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट उसके साथ होते रहते हैं। आगे जब अभिमन्यु डिनर के बाद वापस आता है तो उसे मिलते हैं क्रिस के दोस्त। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाते हैं और उसे शराब पिलाते हैं और इसके साथ ही वो उसके चेहरे को ढक देते हैं और क्रिस पीछे से बोलता है कि मैं गौरव हूँ। बाकी के लोग भी ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा भी वो काफी सारी बातें बोलते हैं, जैसे कि मैं नासिक में पैदा हुआ था और मेरा कमरा छोड़ दो वगैरह। जब वो रूम में आता है तो उसे पहली बार अपने रूममेट की जगह गौरव दिखाई देता है। आगे भी उसे कई जगह पर गौरव दिखाई देता है। एक बार तो ये सब अनिरुद्ध को सामने होता है। ये देखकर कि अभिमन्यु की हालत बहुत खराब हो रही है और उसे हेलुसिनेशन हो रहा है रैगिंग की वजह से, तो वो क्रिस और उसके दोस्तों को डांटता है और आगे अनिरुद्ध और मीरा दोनों अभिमन्यु को सजेस्ट करते हैं कि वो गौरव का रूम चाहे तो छोड़ सकता है, पर अभिमन्यु उसके लिए मना कर देता है। मीरा फिर भी उसे समझाती है कि एक एथलीट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसे एक लैब में हिप्नोसिस के जरिए उसके दिमाग में ये यकीन दिलाया गया कि वो एक रेसर है और वह एथलीट एक रेसर की तरह रिएक्ट करने लगा। क्योंकि हर बार उसके आसपास हर बार गौरव की बातें हो रही थी, इस वजह से उसे गौरव दिखाई दे रहा था और उसे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर वो उसके बारे में सोचना छोड़ दे तो उसे कुछ नहीं होएगा।
पर इन सब के बाद भी अभिमन्यु को गौरव दिखना बंद नहीं होता। अभिमन्यु इन सब के चलते उसके घर जाकर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है। इसके साथ ही वो गौरव का कुछ सामान भी अपने साथ ले आता है। अगली बार जब उसे गौरव दिखता है तो अभिमन्यु गौरव से बातें तक करना चालू कर देता है। इन सब के बाद वो अनिरुद्ध से मिलता है और उसे बताता है कि गौरव सचमुच में है और मैंने उससे बातें भी की है। उसने मुझे अपना बारे में बहुत कुछ बताया। उसने कहा कि डॉक्टर बनना ना कि उसका बल्कि उसकी पूरी फैमिली का सपना है। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और एक दिन मैं ये तुम्हें साबित कर लूंगा। अब तक तो सीनियर भी समझ गए थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अभिमन्यु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब सीनियर ने अभिमन्यु को गेम खेलने के लिए इन्वाइट किया तो उसने कहा कि गौरव और मैं यही ठीक है, आप लोग खेलो। अगले सीन में डॉक्टर मीरा जब क्रिस को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे कैसे हैं, जहाँ तक मुझे पता है तुम इन चीज़ों में आगे नहीं हो। क्रिस कुछ नहीं बोलता है, पर जब डॉक्टर मीरा उस पर दबाव डालती है तब वो बोलता है कि उसे अनिरुद्ध ने मार्क्स के बदले में अभिमन्यु की रैगिंग करवाई है। मीरा उसका कारण पूछती है तो वो बताते कि अनिरुद्ध अपनी एक थीसिस को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है। मीरा को भी सब कुछ पता चल जाता है अनिरुद्ध के बताने के बाद। जब मीरा टेंशन में आके अनिरुद्ध और अभिमन्यु को ढूंढने जाती है तब तक अनिरुद्ध अभिमन्यु को एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और उसे शुरुआत से सब कुछ स्टार्टिंग से बताने के लिए बोलता है। अभिमन्यु सब कुछ शुरू से बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और गौरव उसे कैसे मिला और कैसे उसने उससे बातें शुरू की। तब अनिरुद्ध उसे प्रोजेक्टर से उसका एक वीडियो बताता है। उसमें दिखाया जाता है कि कैसे अभिमन्यु अकेले कॉरिडोर में खड़े रहकर अपने आप से बातें कर रहा है। अनिरुद्ध उसे फिर गौरव की पर्सनल डायरी दिखाता है, उसे वो पढ़ने के लिए बोलता है तो वो वही चीज़ पढ़ के बोलता है जो अनिरुद्ध को पहले ही बोल चुका है, जैसे गौरव को डॉक्टर बनना उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का सपना था। फिर अनिरुद्ध उसे उसके ब्रेन टेस्ट रिपोर्ट बताता है जिसमें लिखा होता है कि अभिमन्यु सिंपली हेलुसिनेशन ही कर रहा है। तब अभिमन्यु समझ जाता है कि वो गलत है और अनिरुद्ध सही है। जैसे ही उसने ये कहा तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ की ऑडियंस ताली बजाने लगती है। अभिमन्यु सब समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वो एक एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। सब लोग अनिरुद्ध को शाबाशी देते हैं और अभिमन्यु वहाँ से चला जाता है। थोड़े टाइम बाद अनिरुद्ध अभिमन्यु से मिलता है और उसे अपना पॉइंट बताता है कि उसने ऐसा लोगों की भलाई के लिए किया है ताकि लोग भूत और इमेजिनेशन में फ़र्क समझ सकें। और अभिमन्यु बोलता है कि आपने मेरा और गौरव का इस्तेमाल क्यों किया, मैं अभी भी आपको गलत प्रूव कर सकता हूँ। और वो अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और फिर अभिमन्यु अनिरुद्ध से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब उसे बहुत बुरी तरह शॉक लगता है, क्योंकि अभिमन्यु उसे कमरे में पंखे से लटका हुआ मिलता है जबकि अभिमन्यु उसके सामने भी होता है। वो बहुत बुरी तरह घबरा जाता है और वहीं नीचे बैठ के सोचता है कि ये सच है या नहीं। यहाँ पर ये मूवी सस्पेंस छोड़ती है कि गोस्ट सच में होते हैं कि ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। अगर तुम लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।